गोपीचंद नाम का गांव था। उस गांव में लोगों को पानी पूरी खाना बहुत पसंद थी, लेकिन गांव जंगल के इलाके में होने की वजह से उस गांव में कोई भी व्यापारी या विक्रेता नहीं आया करता। जो भी वह लोग खाते, अपने खेत में उगता वही खाते। सभी लोगों की इच्छा थी कि उनकी भी गांव में पानी पूरी मिले। सुनो विमला, आज मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम यह काम कर पाओगी? मुझे पानी पूरी खिलाओगी? क्या जी, आप पागल हो गए हैं क्या, जो मुझे पानी पूरी बनाने के लिए कह रहे हो? आपको पता है ना कि मुझे पानी पूरी बनाना नहीं आता। विमला की ऐसी बात सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से बाहर जाता है। अरे क्या हुआ राजू भाई, बहुत गुस्से में दिख रहे हो। घर में झगड़ा हो गया है क्या? अरे कुछ नहीं ललन भैया, मैं तो ऐसे ही बाहर आ रहा था। और तुम बताओ क्या चल रहा है? नहीं राजू भैया, तुम बता नहीं रहे हो। बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। अरे ललन भैया, तुम ही बताओ। हम गांव वालों को पानी पूरी खाना कितना पसंद है, और मैं अपनी पत्नी से कहा तुम पानी पूरी बनाकर मुझे दो, तो उसने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। भैया तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे गांव में कोई भी तो नहीं आता। दोनों की ऐसी बातें पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल सुन लेती हैं। अरे वाह, इन लोगों को पानी पूरी बहुत पसंद है। तो ठीक है, इन लोगों को भी पानी पूरी जरूर खिलाऊंगी, लेकिन मेरी बनाई हुई। अब मजा आएगा। अगले दिन चुड़ैल पानी पूरी का स्टॉल लगाती है और आवाज लगाती है, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ताजेदार, पानी पूरी टेस्टी टेस्टी पानी पूरी। तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं। अरे बहन, एक ही दिन में यह पानी पूरी का स्टॉल तुमने कहाँ से लाया है? भैया तुम सिर्फ आम खा लो, गुठलियां मत गिनाओ। अरे राजू भाई, हमें क्या, हमें सिर्फ पानी पूरी से मतलब है। हमें तो पानी पूरी मिल रही है ना। अरे बहन, तो बताना कैसी दी है पानी पूरी? भाई साहब 10 के 20 दी है पानी पूरी। मुझे तुम 30 के दे दो। अरे लल्लन, तू कितना लेगा जल्दी बता दे। हाँ, तो अब मुझे भी तुम 30 के दे दो, दोनों साथ खाएं। दोनों पानी पूरी ले जाते हैं और आराम से खाते हैं। लेकिन अगले दिन राजू के गले से आवाज ही नहीं आती। ये आपको क्या हो गया? आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही है? जी, आपने कल रात को क्या खाया? एक दिन रात के समय कालू घर जा रहा होता है। तभी उसे खिड़की से चुड़ैल पानी पूरी बनाते हुए दिखती है। तभी वह आदमी डर के मारे घर जाने लगता है और वह राजू के घर जाता है। क्या हुआ कालू भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई भूत देख लिया है क्या? अरे विमला भाभी, मैं घर जा रहा था तो मैंने रास्ते में रुका और देखा कि खिड़की से चुड़ैल अपने घर में पानी पूरी बना रही है, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। तो अब हम क्या करें चुड़ैल का? हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा ना कालू भाई? अरे हाँ विमला भाभी, मुझे लगता है कि हमें उस चुड़ैल को उसके घर के सहित ही जला देना होगा, तभी वो चुड़ैल मर जाएगी। तभी तीनों रात के समय चुड़ैल के घर के पास जाते हैं और उसे चुड़ैल को घर से ही जला देते हैं और चुड़ैल भी मर